हेलो नीट एस्पिरेंट्स, तो यार राउंड 1 ओवर हो चुका है। अब क्या करें भैया, पहला राउंड का रिजल्ट आउट हो चुका है। मैं नॉट एलिजिबल हो गया था, मुझे अलॉटमेंट नहीं मिली। मुझे अलॉटमेंट मिली है बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मेरी चॉइस फिलिंग किसी ने जल्दी से लॉक कर दी थी। मैंने किसी कॉलेज में प्री बुकिंग कराई थी, उस कॉलेज ने मेरी सिंगल चॉइस रखी थी, वो मुझे अलॉटमेंट नहीं आई। ये एक रीजन रहा। मैंने सर सिंगल चॉइस रखी थी इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था। मुझे 200 नंबर पे गुरु गोरक्षनाथ चाहिए था। इन सारी समस्याओं का समाधान आज हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। लेके आए हैं भाई एकदम समाधान वाली वीडियो। और अपग्रेडेशन कैसे करें, रिजाइन कब करें, बहुत ढेरों जो सवाल है ना इस वीडियो में, सारी कैलकुलेशन है और किसी की वीडियो देखने की नीड नहीं है। सबसे पहले ऑल द बेस्ट। तो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने वाले हैं, जिनको अलॉटमेंट मिल गई है, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, है ना। और आप अपनी जर्नी शुरू करिए। आयुर्वेदा में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, स्टार्टअप्स के टर्म्स में, फंडिंग के टर्म्स में। आगे अगर आप मेरे टच में रहेंगे तो हम आपको जरूर इस तरह की टिप्स और चीजें शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। तो भाई पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आउट हो चुका है, रिजल्ट कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड गया है, अब मैं क्या करूं। अनएक्सपेक्टेड गया है, पहले राउंड का रिजल्ट आ गया, अब मैं क्या करूं। दो कंडीशन है, पहली अलॉटेड, दूसरी नॉट अलॉटेड। जिसकी नॉट अलॉटेड है वो कुछ नहीं करेगा, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेगा। एक काम और करना है उसको, अपग्रेडेशन राउंड का जब रिजल्ट आएगा ना तो उसमें भी उसको चेक करनी है अपनी अलॉटमेंट, बिकॉज अपग्रेडेशन राउंड में भी फ्रेश चॉइस फिलिंग आती है, ये कोई आपको बताएगा नहीं। उसके बाद अब इन वालों की टेंशन खत्म। अब आ जाते हैं इस पे जिनको अलॉटेड है। अलॉटेड है और वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो सिंपली वो क्या करेंगे, नोडल सेंटर रिपोर्ट करने ना जाएं तो फ्री एग्जिट माना जाएगा और वो अपकमिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद में सेटिस्फाइड हैं, और दो तरह के सेटिस्फाइड भी हैं। वो चाह रहे हैं हमको सीट मिल जाए, फिर हमको और अच्छा कॉलेज मिल जाए, हम अपग्रेडेशन में चले जाएं। तो आप क्या करो, जो फुली सेटिस्फाइड हो, आप अपना नोडल सेंटर जाओ, कॉलेज रिपोर्ट करो और अपनी फीस सब सबमिट कर लो। आपके लिए बधाइयां, ये जो बधाइयां दी थी वो आपके लिए थी। अब आ जाते हैं उस जनता पे जिसको चाहिए अपग्रेडेशन। जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 में अलॉटमेंट ले ली है बट वो चाह रहे सीट पकड़ के अपग्रेडेट कर ले, है ना, तो उनके लिए भी लेके आया हूं। भाई अपग्रेडेशन और रेजिग्नेशन दो टर्म्स बड़े कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूजन मैं बता दूं, अपग्रेडेशन राउंड में जाने के लिए उनको कुछ नहीं करना है। अपग्रेडेशन आप दो तरह से कर सकते हो। पहला तो ये राउंड 1 के बाद में ही एक अपग्रेडेशन राउंड है ये वाला, तो आप ओटीपी डाल के सबमिट कर देंगे, कोई भी नई चॉइस फिलिंग नहीं आएगी और जो आपकी प्रीवियस चॉइस फिलिंग होगी उसी में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि जैसे अगर आपने एक कॉलेज भरा है, दो भरा है, तो दूसरा मिल गया तो आप ऐसे अपग्रेडेशन में चले जाओगे। जैसे मान लो तीसरा मिल गया तो आगे ऊपर दोनों में अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हो। तो इसीलिए बोल रहा था ज्यादा चॉइस फिलिंग करो, लेकिन एक ही दो भरे हो क्या होगा। उसके बाद राउंड 1 से हमने रिपोर्ट कर ली, सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली, बट हमने ये वाला राउंड नहीं किया। अब हम चाह रहे हैं डायरेक्टली राउंड 2 में हम पार्टिसिपेट कर लें। ये भी नियमावली में दिया है, रूल्स में, गाइडलाइन में दिया है। यहां स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, पढ़ लेना पोस्ट करके, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, अपने तरफ से रूल नहीं बना के बोल रहा हूं, ये एग्जिस्टिंग रूल्स हैं। उसके बाद में न्यू चॉइस फिलिंग भी आपको करने का मौका मिलेगा, है ना। यहां से यहां पे अगर यहां पे अलॉटमेंट मिल जाती है तो यहां से आप अपना रिजाइन मारोगे और आप यहां पर चले जाओगे, काम खत्म। रिजाइन करने में 1000 रुपए कॉलेज ओनली प्रवेश शुल्क कट करेगा, बाकी पूरी रिफंड करेगा। नो नीड टू सिलेक्ट अलॉटेड कॉलेज, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका भी ब्रोशर में जहां पे दिया उसकी क्लिप दिख रही होगी, ठीक है। अब आ जाओ भाई इधर रिजाइन पे। रिजाइन पे क्या कहानी रचनी है, यू कैन रिजाइन योर सीट फ्रॉम अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जैसे राउंड 1 में जो मिला था वो हम रिजाइन करना चाहते हैं, वो मेरे को चाहिए ही नहीं। हमने रिपोर्टिंग कर ली, नोडल सेंटर पे भी चले गए, कॉलेज में भी फीस जमा कर दी, अब मेरा पैसा कैसे वापस आएगा। तो उस केस में ये करना है आपको, नेक्स्ट राउंड के जब अगला राउंड होगा ना, जैसे राउंड 2 की चॉइस फिलिंग होने वाली है, उसके 48 घंटे पहले तक आप अपना रेजिग्नेशन कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल को दे सकते हो कि भैया ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर,
मुझे आपका कॉलेज नहीं पसंद आ रहा है या मुझे नहीं करना है, तो बहुत सारे कॉलेज रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मैं बताऊंगा कैसे लेंगे, ठीक है। मैं इसमें भी हेल्प करूंगा, पूरा पैसा विड्रॉल कराऊंगा ताकि आप नया एज एन राउंड 2 में पार्टिसिपेट करो और बढ़िया से जो कॉलेज मिले उसमें अपनी सेम फीस को सबमिट कर सको। अदरवाइज आपको यहां भी फीस देनी पड़ेगी, वहां भी डिपॉजिट रहेगी, आप बीच में घूमते रहोगे। हु विल हेल्प? करियर किक और रेजिग्नेशन थ्रू इंस्टीट्यूट, और ये इंस्टीट्यूट से ही होगा और इसका कोई तरीका नहीं है। जो नहीं रिजाइन दे वो मुझे बताना, करवा देंगे, है ना, उसमें भी हेल्प करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट ना मिलने के कारण क्या है पता आपको? बता देता हूं। टोटल सीट कितनी थी अप्लाइड? 8917, 354 नॉट पेड थी, बची कितनी? 8563। ये ओनली एलिजिबल थे चॉइस फिलिंग के लिए। टोटल गवर्नमेंट सीट्स कितनी हैं? BMS, BHMS, BUMS 1185। तो टोटल इंस्टीट्यूट 8563 बची, एलिजिबल थे 1185, वो चले गए, 7378 बचे। अब ये बच्चे प्राइवेट कॉलेज लेंगे, BMS का, BHMS का, BUMS का, तो अप्रोक्सीमेट तौर पे लगभग 6000 सीट्स आप ले लो जो कि अलॉट हुई होंगी। वैसे 5555 है, उसमें BHMS भी ले लो, BUMS भी ले लो, बट सीट्स कम है, नंबर ऑफ अप्लाइड स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। अब क्या करेंगे? राउंड 2 में और भी बढ़ जाएंगे बिकॉज बहुत सारों के डॉक्यूमेंट्स भी रिजेक्ट हो गए, तो अब हो गया है कंपटीशन हाई। तो ये सारी चीजें डालती हैं फ्लक्चुएशन, बट चिंता करने की जरूरत नहीं है। राउंड 2 में बहुत सारे कॉलेजेस को NCISM परमिशन देगी और अभी बहुत सारे कॉलेज होल्ड हैं, तो उस पर आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। तो भाई आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से फैक्ट, कैलकुलेशन, लॉजिकल चीजें, अनुभव, काउंसलिंग का जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे बच्चों की मैंने हेल्प करने की कोशिश की है, अगर किसी को भी मेरे हेल्प से कॉलेज मिला हुआ है, अलॉट हुआ है, तो एक थैंक यू मैसेज जरूर इस वीडियो में ड्रॉप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है उनको हम अपकमिंग राउंड्स में जरूर दिलाएंगे। अभी भी फ्री काउंसलिंग जारी है, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बाय बाय।